हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि माता रानी इस वक्त आपके लिए क्या संदेश लेकर आई हैं। लेकिन जो लोग सनातन से नहीं हैं उनके लिए आपकी डिवाइन, जिनसे भी आप कनेक्टेड फील करते हो, उनका मैसेज आपके लिए क्या है। बेसिकली डिवाइन का संदेश आपके लिए है कि ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे माता रानी क्या लेकर के आई हैं इस वक्त, आपको क्या है जो सुनना चाहिए, तो माता रानी क्या कहना चाहती हैं आपसे, हम ये जानेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो सब बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ माता रानी, मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज लेके आए हो, प्लीज़ डिवाइन बताओ। फाइनल शफल, प्लीज़ माता रानी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपके क्या संदेश है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। नीड ओनली 5 कार्ड्स। ऑरिकल डेक में नंबर्स भी इसमें इस वाली डेक में नंबर भी नहीं है, और क्योंकि ये गाइडेंस है यहाँ पर डिवाइन की। और दूसरी चीज़, यहाँ पे जोडिक साइन भी नहीं होता। तो जोडिक साइन के तो सभी जोडिक साइन वालों के लिए ये रीडिंग है। ठीक है, आपके लिए यहाँ पे माता रानी जो संदेश दे रही है, जो चीज़ इस वक्त है, कोई स्टेप आपको लेना है, कोई डिसीजन बनाना है आपको, तो कुछ है जो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है। और या कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जिसको आप चाह रहे हो कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये रिश्ता है, मुझे चूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। या जो भी चीज़ है जिसका जवाब आपको यस और नो में चाहिए, तो या तो आप ऑलरेडी सोच रहे हो, नहीं सोच रहे हो, तो हो सकता है आपके 24/7 आपके माइंड में चलता रहता है वो चीज़। तो उसका क्लियर आंसर जो है वो नो, क्लियर नो। ठीक है, ये चीज़ है। सेकेंड चीज़, माता रानी एक चीज़ ये बोल रही है कि कुछ चीज़ें आपकी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपका परफेक्ट टाइमिंग है। यहाँ पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, कम्युनिकेट क्लियरली की ज़रूरत है कि ये बिल्कुल सही समय है, माता रानी कहना चाहती हैं। और इस वक्त आपको अपनी बातें कहनी चाहिए। क्लियर कम्युनिकेशन, अगर आपका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें आपने खुद ही अपने मन में भर के रखी हुई हैं, तो वहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है कि आप कम्युनिकेट, क्लियर कम्युनिकेशन अपने पार्टनर से करें, या जहाँ पे भी ज़रूरत है। सपोज़ किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, बॉस से बात करनी है, या घर में किसी से बात करनी, कहीं पे भी, तो बहुत क्लियर कम्युनिकेशन की यहाँ पे ज़रूरत दिखाई देती है। ठीक है ना, और ये परफेक्ट टाइमिंग है। ठीक है, और एक्शन ले सकते हो आप, ये परफेक्ट टाइमिंग है। कुछ लोगों के लिए ईयर फ्रॉम नाउ हो सकता है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स भी हो सकता है। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी यही है कि ये एक परफेक्ट टाइमिंग है आपके लिए। इस वक्त आपको चीज़ों को क्लियर कम्युनिकेशन कर लेना चाहिए, खुल के बातचीत कर लेनी चाहिए और एक्शन ले लेना चाहिए। ठीक है, सपोज रिश्ता रखना है तो रखना है, छोड़ना है तो छोड़ना है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये होगी कि जहाँ पे इस वक्त अभी आपका परफेक्ट टाइमिंग नहीं आया, तो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ये कब होंगी। ठीक है, तब होंगी जब आपकी ज़िंदगी में परफेक्ट टाइम आएगा। तो कुछ लोगों के लिए अब से तकरीबन 1 साल, ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 1 साल का समय लग सकता है जब आपको आपकी परफेक्ट टाइमिंग आए, या मतलब परफेक्ट टाइमिंग आए। ठीक है, जब आप एक्शन लें। और कुछ लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ठीक है, कुछ लोगों के लिए 1 साल का समय लग सकता है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ मंथ, कुछ महीने यहाँ पे लगेंगे। तो इस तरीके से है। तो कुछ चीज़ों के लिए यहाँ पे आपके लिए, कुछ लोगों को परफेक्ट टाइमिंग का वेट करना होगा, कुछ लोगों के लिए परफेक्ट टाइमिंग जहाँ आ गया है वहाँ आपको अपनी चीज़ों को आगे लेकर के जाना। परफेक्ट टाइमिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, परफेक्ट टाइमिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है,
इस वक्त हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए जो भी चीज़ें अगर आप चाह रहे हो, जैसे सपोज कुछ लोगों की लाइफ में तो ये चीज़ें होने वाली हैं, हो रही हैं इस वक्त। कुछ लोगों के लिए मतलब जिनका परफेक्ट टाइमिंग आ गया, कुछ लोगों के लिए अगर नहीं आया है तो जब आपका परफेक्ट टाइमिंग आ गया तब आप जो चाहते हो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। आपकी ज़िंदगी में बहुत कलेश चल रहा है, उससे आप दूर होना चाहते हो कहीं पे, तो वो भी आपकी लाइफ में हो जाएगा। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपकी लाइफ में हो जाएगा। तो कुछ लोगों के लिए परफेक्ट टाइमिंग अभी होगा, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा डिले होगा कि उनको या तो 1 साल लग सकता है या फिर कुछ महीने लग सकते हैं, ठीक है ना। एक्शन लेने की आपको ज़रूरत है। कम्युनिकेट क्लियरली, क्या प्लीज़। ओहो, हिम्मत लेकर के आनी है। अगर आपको हिम्मत नहीं पड़ रही है बात करने की यहाँ पर, तो आपको हिम्मत लेकर के आनी है। और अगर आप चाहते हो कि आपका डिसीजन जो है वो सही हो, तो यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियरली कम्युनिकेट करें प्लीज़। डिवाइन विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स को थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। डिवाइन प्लीज़ जी, फाइनल शफल विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। अभी फाइट बैक की एनर्जी, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो होंगी आपकी लाइफ में उनके लिए आपको रेडी रहना है, ठीक है। ऑब्स्टिकल हैं और ये सेल्फ इम्पोज्ड ऑब्स्टिकल हैं आपकी लाइफ में, तो उनसे लड़ने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी में सक्सेस मिलेगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी पढ़ाई को लेकर के, कोर्स को लेकर के या जॉब के सिलसिले में कहीं जाना चाहते हो या बात करना चाहते हो कि आप करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको खुल के बात करने की ज़रूरत है, ये कहा जा रहा है आपको, ठीक है। सक्सेस के रिगार्डिंग अगर आपको उसकी सपोज मुझे बिजनेस करना है या कुछ भी करना है, तो उसके रिगार्डिंग आपको बातचीत करनी पड़ेगी, आपको चांस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि सक्सेस मिले तो क्लियर कम्युनिकेशन करिए, ये सही समय है आप लोगों के लिए अभी। ये चीज़ अगले कुछ महीनों में ही आप लोगों की ज़िंदगी में चीज़ें बदल जाएंगी, सक्सेस आ जाएगी आपके लिए। पर हाँ, यहाँ पे चैलेंजेस के लिए आपको रेडी रहना है। हो सकता है किसी से बहस करनी पड़े। आइयर फ्रॉम नाउ को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। आइयर फ्रॉम नाउ को क्लैरिफाई कर दीजिए। तकरीबन 1 साल का समय लग जाएगा। 1 साल में आप लोगों की जो भी विशेज़ हैं वो आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप पूरी तरीके से हैप्पी अबंडेंट होने वाले हो। जो भी आपने विश मांगी है वो सारी विश आपकी पूरी हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तकरीबन 1 साल का समय यहाँ पर लगेगा। रोमांस कुछ लोगों की ज़िंदगी में हो सकता है आ रहा है, पर यहाँ जो सवाल आपके मन में 24/7 चलता है, जिसका जवाब आप हाँ या ना में ढूंढ रहे हैं, तो उसका जवाब है क्लियर ना, ठीक है ना। तो ये थी, चलिए एक गाइडेंस और देख लेते हैं प्लीज़ डिवाइन। एक गाइडेंस और माता रानी दे दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए कि उनको क्या इस वक्त करना चाहिए, प्लीज़ डिवाइन बताइए। द पीरियड ऑफ डार्कनेस दैट यू हैव बीन एक्सपीरियंसिंग इज नाउ पासिंग। यस, यही अभी एनर्जी थोड़ी देर पहले भी आई थी कि आप लोगों की ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ चल रही है, ठीक है ना, जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो बहुत जल्दी, वो जस्ट पास हो रही है, निकल रही है, आगे बढ़ रही है, और बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम जो है वो निकल जाएगी आपकी ज़िंदगी से। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी डार्कनेस वाला पीरियड है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, मतलब अंधेरी रात आपकी ज़िंदगी से जाती हुई दिखाई दे रही है और बहुत जल्दी रोशनी आपकी ज़िंदगी में आएगी। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।